कुछ भी नहीं सो, कुछ तो बेहतर है नहीं। बैंगलोर से जुड़ी सारी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल सेकुलर टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं नदीम अहमद आला वेंचर चेयरमैन बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान करम हुआ कि बहुत सारे हमारे इन्वेस्टरों का इस माहाना जो है काफ़ी, जो पिछले महीना गुजरा है, कई आइडिया अल्लाह का शुक्र है किसी ना किसी शक्ल से जो है छोटे अमाउंट वालों का क्लियर हुआ। बहुत ही अल्लाह का बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह पाक ने जो है पूरे कंपनियों में मुझे एक रास्ता और एक अल्लाह की मदद आई, जिसकी वजह से मैं छोटे अमाउंट वालों का बहुत सारा क्लियर कर सका, जिसमें तकरीबन हिसाब 2,500 आदमियों के करीब लोग आए। अल्हम्दुलिल्लाह अपना जान का माल लगा कर जो है अपनी आईडी क्लियर कर गए। अब इसमें जो है अब तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत ही एहसान है, जिस पर जो है कितना शुक्र अदा करूं तो भी कम है, जिससे आप लोग भी मेरा साथ दिए, जो अपना आईडी क्लियर कर बहुत सारे भाई जो लेकर चले गए। अब जो है अभी 1 महीना और एक्सटेंड किया गया फ़हीम भाई और इन्वेस्टरों की रिक्वेस्ट पर कि भाई हमारे पास इस माहाना पैसे नहीं है, मार्च तक हमको टाइम दियो ताकि हम भी ख़रीद सकें। अब इसके लिए जो है कुछ जो रिक्वेस्ट आ रही है लोगों की, जो है कि भाई हम लोग को इतना परसेंटेज देने नहीं होता, परसेंटेज कम कर काम कर लो करके। अल्हम्दुलिल्लाह देखो भाई, हम ये माल सबसे पहले दिमाग में बैठा लो, मेरा तो माल नहीं है ये। मैं भी जो है दूसरे कंपनियों से लोगों से जो है लाकर आप लोगों तक पहुंचाकर उनको जो है रकम देकर और कुछ चीज़ें देकर उनसे हमें जो है ये माल ला कर है। इसमें हमारा कोई पैसा नहीं है, इसमें कोई हमारी जो है माल नहीं है जिसे आपको फ्री जो है पूरी तरीके से आईडी में क्लियर कर सकूं। जहां तक मेरी ताकत है और जहां तक मैं कोशिश कर आपको पहुंचा सकता हूं, वहां तक जो है मैं रियायत किया। अब इसमें जो है अब तक जो स्कीम चल रहा था कि भाई 40% होम अप्लाइंस पर, 50% इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर जो है दो स्कीम देकर काम कर रहे थे, जिसमें आपको डिस्काउंट वगैरह देकर जो है आप लोगों ने ख़रीद कर लेके गए। लेकिन इंशाल्लाह अब जो है चाहता हूँ कि हर जो आदमी घर में जो है आईडी रख के बैठा हुआ है, जिसके पास पैसा नहीं है करके बैठा हुआ है, देखो भाई खामोश बैठ जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोग भी थोड़ी हरकत करेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके लोगों का भी आईडी क्लियर हो जाएगा जो आइडिया घर में रख के बैठे हैं। और दूसरी बात जो है, बहुत सारा अफवाहें फैल गई हैं कि भाई अगले महीना राशन देंगे, उसमें जो है आपका आईडी का मसला हल हो जाएगा। लेकिन वो जो है काम जो है सक्सेस नज़र नहीं आ रहा है, वो काम जो है पूरा होने का नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए राशन का कोई भी जो है बात जो आप लोगों तक फैली है वो अफवाह है, उस पर ध्यान ना दें। अगर होता तो ज़रूर जो है वो भी मैं कर सकता था, लेकिन वो होने की बात नहीं है। इसके लिए अभी जो आइटम जो हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारे लिए रास्ता खुला है, इसमें जो है बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई परसेंटेज कम करो नदीम भाई, या आईडी में दे दो, हम ले लेंगे, या एमआरपी पे ले लेंगे। ऐसा जो है बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। अब इसके लिए जो एक तरतीब बनाए कि जो है होम हाउस होल्ड के जितने भी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह उसे जो है आपको एमआरपी पे आप लेना चाह रहे हैं तो 20% दे दीजिए। जो भी आप परचेस करेंगे उसका 20% आपको देना पड़ेगा और वो आपको एमआरपी पे मिलेगा। जिस चीज़ को 40% देकर ख़रीद रहे थे, अभी आप उसको विदाउट डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट चाहिए तो आपको 40% ही देना पड़ेगा। आपको डिस्काउंट नहीं चाहिए, एमआरपी पे लेना चाह रहे हैं, तो 20% देकर जो है आप ले सकते हैं। जैसे कि हाउस होल्ड की चीज़ें हैं, जैसे कुकर है, पैन सेट है, जो भी किचन आइटम है, इस पर 20% आपको देंगे। इंशाल्लाह जो भी परचेस करेंगे आप जितने का भी, उसमें 20% दीजिए, बकिया जो है कंपनी आपको पे करेगी। और जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, आप 50% पहले देकर ख़रीद रहे थे जिसमें डिस्काउंट आपको मिल रहा था, अब उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम को सिर्फ आपको 40% लेना है, जिसमें डिस्काउंट नहीं रहेगा। आप एमआरपी पे वो भी ले सकते हैं। ये इन दोनों चीज़ें इसलिए आसान करके हैं
कि आप खुद समझ सकते हैं 20% जिसको 30-40% देने नहीं हो रहा था, 20% देकर आप अपना आईडी क्लियर कर लीजिए। जो भी आप परचेस करेंगे उसका 20% आपको पे करना है। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर आपको लेना है, जैसे कि वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ये आपको आइटम लेना है तो आपको 40% देना पड़ेगा। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं रहेगा, एमआरपी पर आपको दे दिया जाएगा। अब इतना तो जो है, जो मेरे हाथ से हो सकता मैं करके हूँ। आप लोग भी थोड़ा कोशिश करेंगे और तो आपका भी आईडी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। एक तो कंपनी ऐसी रहे कि सबका मसला जो है भाई, नथिंग क्या बोलते हैं, कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर कुछ भी नहीं सो कुछ तो बेहतर है नहीं। तो कुछ ना कुछ तो हरकत करेंगे तो इंशाल्लाह। और ये महीना आखिरी है, इसके बाद फिर कोई डेट एक्सचेंज नहीं किया जाएगा, इसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा। जब अब जो मौका रख दिया है, जिसे भी आपको अमाउंट को क्लियर कर लेना है, बेस्ट ऑफर है। आपके लिए भी सहूलत है, हम लोग के लिए भी खर्च अदा करने के लिए आसानी है। अब इसमें जो है, जिस साहब को डिस्काउंट चाहिए उसको 40% होम हाउस होल्ड, और जो पुराना स्कीम है वही रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक पर 50% ही रहेगा। हाउस होल्ड पर 40%, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर 50%। अब हम लोगों ने क्या किया, जिसके पास सहूलत नहीं है वो लोग भी अपना क्लियर कर लें। बहुत सारे लोग जो है कि भाई 20% पर मिल जाए तो हम ले लेंगे करके थे। अब जो भी आइटम रहेगा उस पर जो है, हाउस होल्ड के आइटम पर आपको 20% पे कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह बकिया 80% कंपनी पे करेगी जो भी आप परचेस करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर जो भी आप परचेस करेंगे उस पर 40% आपको पे करना है, चाहे फ्रिज हो या वॉशिंग मशीन हो। 60% कंपनी पे करेगी, लेकिन इन दोनों आइटम पर डिस्काउंट नहीं होगा। आपको डिस्काउंट चाहिए तो जो वही पुराना आइटम रहे, पुराना स्कीम रहेगा, जो हाउस होल्ड पर जो है 40% और इलेक्ट्रॉनिक पर 50%, जिस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये एक मौका है मेरे भाई, अभी ये 20-25 दिन हमारे पास है, पड़ा हुआ है। इसके अंदर आप फ़ौरन ख़रीदना चाहते हैं ख़रीद लीजिए, जिससे हमको भी जो है जितने आईडी क्लोज बकिया हैं वो भी क्लोज हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह हो सकता है सबके मसले हल हो जाएंगे। अभी पता नहीं कोर्ट से कब मसला हल होगा, कब जो है कोर्ट कचहरियों के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, फिर कब हमारी प्रॉपर्टी रिलीज़ होगी, कब हम जाके बेचेंगे, ये इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है जब तक कोर्ट से मसला हल नहीं होता। अब जिस साहब को जो है अपनी आईडी क्लियर कर लेना है, बहुत आसान तरीक़ा है। कोई आदमी जो है, जो इसका भी 50,000 आईडी, 50,000 वाले हो, 1 लाख वाले हो या 2 लाख वाले हो, वो सोच समझ कर जो है अपनी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। और जो है 40% जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर भी हो गया, साइकिल्स पर भी 40% हो गया, फर्नीचर पर भी 40% हो गया, जिसमें कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। साइकिल, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इसमें सब 40% कर दिया गया है कल से स्कीम का। ये जो है यानी कि जुमेरात है, यानी कि 4 तारीख मार्च के 4 तारीख से ये स्कीम जो है हम छोड़ रहे हैं, जिसमें जो है 40% इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, साइकिल, सब, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारे चीज़ों में जो है आपको 40% पे करना है। कंपनी 60% पे करेगी, एमआरपी पे आपको परचेस करना मिलेगा। आपको डिस्काउंट चाहिए तो वही 50% देना पड़ेगा, जिसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब ये हाउस होल्ड है, इसमें जो है 20% आपको पे करना है, कंपनी 80% पे करेगी। इस पर एमआरपी पे आपको मिलेगा, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर इसमें भी डिस्काउंट चाहिए तो वही 40% आपको हाउस होल्ड में पे करना है, उसमें डिस्काउंट आपको मिलेगा। अब जिसकी जो सहूलत है, जिसके पास सहूलत है वो जो है 40% पे करके डिस्काउंट लें और 50% पे करके डिस्काउंट लें। अगर जिसके पास सहूलत नहीं है, 20% हाउस होल्ड पर, 40% इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर, साइकिल्स पर, फर्नीचर पर, जिसको जो पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह वो ले सकते हैं। और आपके पास बचे 25 दिन बाकी हैं, बस उससे ज़्यादा टाइम नहीं है। अब ये स्कीम इसके बाद जो है आगे भी बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। जो गाँव में हैं या शहर में हैं या आउट ऑफ स्टेट हैं, सबके लिए ये बात है, वो खुद आकर परचेस कर कर लेके जा सकते हैं। अब इतना भी हरकत नहीं करेंगे, आइडिया रख लेकर घर में बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो अपना आईडी क्लियर करना चाहते हैं आकर क्लियर कर लें। अब आप लोगों के हाथ में है, अब आप लोग घर में रख के छोड़ना है आप रख सकते हैं, नहीं आकर क्लियर करना क्लियर कर सकते हैं, नहीं वेट करना है कोर्ट में जब तक रिलीज़ नहीं होगा। अब पता नहीं कितने साल लगेंगे, कितने दिन वक्त लगेगा, हमें कुछ इसका इल्म नहीं है मेरे भाई। जो साहब ख़रीद कर अपना वक्त जो है, अपना हक
माल जो है वापस लेना चाहते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन सुनहरा मौका है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट भी किए कि भाई परसेंटेज कम करो जिससे हम काम कर लें, हम भी लेने वाले लेने का मौका मिल जाए। अब देखो भाई, फ्री में तो किसी को आईडी पे दे दे बोले तो ये तो नामुमकिन है, न होने वाली बात नहीं है, ये काम तो हम नहीं कर सकते। अब इतना कम से कम जो है सब कुछ घटाकर आपको रख दिया है। आपको जो सहूलत है, डिस्काउंट होना है तो थोड़ा अमाउंट बढ़ रहा है, डिस्काउंट नहीं होना है तो अमाउंट घट रहा है। जो आपकी सहूलत है देकर, घर में आईडी रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी आईडी लाकर 20% देकर या 40% देकर जो आपको माल ख़रीदना है आप ख़रीद ले सकते हैं। यह सबसे बेस्ट ऑफ़र है। अब ये महीना गुजर गया तो फिर इसके बाद जो है, जब तक कोर्ट से मसला हल नहीं होता तब तक मेहरबानी कर कर मुझे पैसे के लिए कोई फोर्स ना करें। अब मौका आपको हाथ खोल के रख दिया हूँ कि जो है जिससे सबके मसले हल हो जाएं। जो आदमी मसला हल कर लेना चाहता है वो हल कर लें। अब जो है जब वो इसकी स्कीम ख़त्म हो जाएगा तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर वो आईडी क्लियर के लिए शादी हो, मैयत हो, हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, मेरे पास तब तक ताकत नहीं है जब तक मैं कोर्ट से रिलीज़ करके नहीं लाता। किसी एक का भी मैं पैसे के शक्ल पर हल नहीं कर सकता मेरे भाई। पैसे का मामला तो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, सुना दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जो इसका फ़ायदा जो उठा सकते हैं फ़ायदा उठा लीजिए, अपनी आईडी क्लियर कर लीजिए। वरना जब तक कोर्ट से मसले हल नहीं होते उस तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा पैसों के लिए। इसके दरमियान में कोई भी मसला, कोई भी परेशानी लाकर मेरे सामने मत रखिए, क्योंकि मैं हल करने के ताकत में नहीं हूँ। ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी हुई, कई लोगों को माना कर, समझा कर, उन लोगों से बताकर जो है माल लेकर आकर आपके पास रखकर जो है आपको अदा करें ताकि क़र्ज़ अदा हो जाए। हाँ, वरना दूसरा कोई आपसे कमाना या आपसे लूटना कोई मकसद नहीं है। अब दूसरा चारा भी नहीं है हमारे पास कि भाई जब तक कोर्ट से हल नहीं होते तब तक हम आपके मसले को हल कर सके। इसके लिए मेरे भाई, और रही बात ज़मीनों के बड़े, वो जो है रमज़ान के बाद ही होगा। अब रमज़ान का महीना आ रहा है, सुकून से आप भी इबादत करें, हम भी इबादत करेंगे, अल्लाह से दुआ मांगेंगे कि अल्लाह मसले हल करें। रमज़ान में कोई अमल कार्रवाई नहीं होगा, ना कोई मेला लगेगा, ना रमज़ान में कोई काम करने का हमारा इरादा नहीं है। ताकि जो है सुकून से कम अल्लाह अल्लाह कर कर इबादत करें, ताकि रमज़ान जो है पता नहीं अगला रमज़ान मिले ना मिले, इस महीने का रमज़ान तो कम से कम नसीब हो जाए ताकि अल्लाह अल्लाह करके इबादत करेंगे। अब ये महीना मार्च एंड तक का जो मौका है इससे सब फ़ायदा उठा लें। क्या भी सोचे तो बड़ा मसला नहीं है। किसी का 50,000 है, वो 50,000 का सामान खरीद रहे हैं तो उनको कितना 20% देना है, यानी कि 10,000 रुपये देंगे तो उनको शायद वो जो परचेस करके रहेंगे उसमें 10,000 50,000 का माल लेते हैं तो 10,000 देना पड़ता है। या आप वो वाशिंग मशीन, फ्रिज और होम और दो भी मिक्स करके लेते हैं तो उसका 40%, इसका 20% तो हो सकता है थोड़ा बहुत अमाउंट बढ़ जाए। इसमें देखिए आपके क्या सहूलत है, आप देखकर अपना आईडी क्लियर कर लें। इंतज़ार और मत करें, बहुत सुनहरा मौका है जो अपने पैसे को वापस निकालने का या अपने चीज़ को। अब बहुत सारे आते हैं मेरे को 50% दिया लो नदीम भाई बस। अब मेरी बात है आप लोगों को, ये जो आइटम हम दे रहे हैं आपको 20% या 40% पर, आप रखना है रख लीजिए, मार्केट में लेके बेचना है कम सरस बेच कर भी आप अपना पैसा बना ले सकते हैं। जिससे आपका अमाउंट हमारे पास 50% छोड़ने का, 30%, 60% छोड़ने का, आप बाहर कम करके दे दीजिए जिससे आपका भी पैसा वसूल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मेरे भाई अभी ये मौका सुनहरा मौका है, इसे हाथ से जाने मत दीजिए। दुआ करें अल्लाह मेरे और आपके सारे मसले मसाइल हल करें। और जब तक फिर ये मौका चला ही गया तो जब तक कोर्ट से मसला हल नहीं हो सकता, फिर मैं छोटे अमाउंट वालों के लिए शायद कुछ रास्ते बने ना बने, पता नहीं क्या होगा। तब तक के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कोर्ट से मसला हल नहीं होगा। और रही बात प्रॉपर्टियों की, अब प्रॉपर्टियों का मसला ऐसा है कि रमज़ान के बाद ही कोई सा भी प्रॉपर्टी का काम होगा, रमज़ान से पहले कोई काम होने वाला नहीं है। जिस साहब का भी जो भी बड़े अमाउंट वाले हैं उनको रमज़ान के बाद ही इंशाल्लाह प्रॉपर्टियों का मसला हल करेंगे। अगर बीच में कुछ होता है या कुछ आता है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे जिससे हम प्रॉपर्टी का, लेकिन रमज़ान बीच में आ जाता है तो फिर हम लोग शायद वो नहीं हो पाएगा। इसके लिए रमज़ान के बाद जो है प्रॉपर्टी का मामला शुरू करेंगे। रमज़ान में कोई मेला या कोई भी मसला हम नहीं करने वाले हैं, अभी मार्च में ही ये ख़त्म है। अब इसके बाद जो है और कोई स्कीम लाएंगे या कुछ भी लाएंगे ये मत सोचिए। ये महीना एंड तक का आपको ऑफ़र रख दिया गया है। अब इससे ज़्यादा और भी कि आदमी सोचे कि मुझे आईडी पर मिल जाए, ये नामुमकिन है, नहीं होगा। आप वो जो है अपना वक्त भी ज़ाया ना करें और हम वहाँ पर जो है आकर आईडी पर दियो कर किसी से सवाल भी ना करें। किसी को भी आईडियों पर बिना पैसे दिए कुछ भी नहीं मिलेगा।
जो भी रहेगा, जिसको 20% देकर MRP पे लेना है ले सकते हैं, या 40% देकर डिस्काउंट ले लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक पर 40% दीजिए, नो डिस्काउंट, 50% दीजिए डिस्काउंट देकर आप अपना मसले हल कर लीजिए। ये छोटे अमाउंट वाले 1 लाख 2 लाख वाले भी अगर कर लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी आसान तरीक़ा है, या 5 लाख वाले भी अगर लेकर जो है माल बेच लेना है, फ़रोख्त करना है, वो भी करना कर ले सकते हैं। जो भी आप परचेस करेंगे, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर 40%, होम हाउस होल्ड पर 20% लेकर आप ख़रीद से ले सकते हैं। अल्लाह आसान करे ताकि सबकी परेशानियां हल हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह कई हज़ार आदमियों का अभी तक क्लियर हुआ है। अभी जो बचे कुछ हैं वो भी थोड़ा हरकत और कोशिश करेंगे। जो आदमियों की आरज़ू अरमान थी कि भाई कम हो जाएंगे तो हम भी ले लेंगे, बहुत सारे जो मैसेजेस किए, बहुत सारे लोग हमारे से सवाल किए, उनको अब तक दे नहीं सके थे। अब का जो कल से जो स्कीम होगा वो उस पर जो है, जैसे कि मैं बता दिया हूँ, MRP पर मिलेगा, लेकिन मिनिमम 20% 40% आपको पे कर आप अपनी जो चीज़ पसंद करते हैं लेकर जा सकते हैं। ठीक है भाई। अब बकिया जो मसले इस महीना जाने के बाद जो मसला होगा, छोटे अमाउंट वाले मेहरबानी कर शादी का मसला या कोई मसला मेरे सामने ना रखें। जहाँ आप रखने पर भी मैं हल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो फ़रोख्त करके आपको अदा कर सकूँ। अभी एक सुनहरा मौका अल्लाह दिया है, इसका फ़ायदा भरपूर फ़ायदा उठा लीजिए और अपने आइडियों को क्लियर कर लीजिए। क्योंकि इससे ज़्यादा पैसे आप फलां भाई के पास पैसे निकालने के लिए खर्च कर दिए होंगे, फलां के पास गए तो काम होता है, इनो क्या खलाए तो काम होता है। देखो किसी के पास क्या खलाए तो क्या भी काम नहीं होता। सिर्फ निकाल को दे, तुम बोल को लेको उतने पैसे जितने परसेंटेज पर हमें आपको माल दे रही, उससे ज़्यादा उन खा को आपको डका दे दिए रहेंगे। अब किसी पे भरोसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है। और हम लोग जो लेकर हैं आपके माल को जो है उतना रकम जितना आपसे ले रहे हैं, बकिया हम जो उनको देना है कुछ क्या करना कर लेंगे। आफियत के साथ जो है आसानी बना दिए हैं, इससे ज़्यादा और आसानी होगा, फ्री होगा, ये उम्मीद मत रखिए। ये महीने के अंदर ख़त्म है ये स्कीम, और ये सारे जो है मसले हों, जल्द से जल्द आप अपने जो इसको ID क्लियर करना है वो मेले पर पहुंचकर जो है अपना मसले, अपने एक ID को क्लोज़ कर लीजिए। और ID क्लोज़ कर पूरी तरीके से क्लोज़ कर लेना है भाई। ऐसा नहीं कि जो है 20% मिल रहा करके आधा लिया आधा छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। आपका ID पूरा क्लियरली क्लोज कराना है आपको। जितना आपका ID है उतने का माल आप लेना है, चाहे आप वो 20% वाला आइटम ले रहे हो या 40% वाला आइटम ले रहे हो। आपका ID में 1 रुपया भी बैलेंस नहीं रखना है, आपको परचेस कर क्लोज कर देना है। हाँ, अब तक का जो चलता रहा कि भाई लाख वाले को ही 20,000 का लेके गए, 30,000 का लेके गए, 40,000 का लेके गए, अब तक लेको चले गए। लेकिन अब जितना भी आपका ID है उसको आपको क्लोज करना लाजिम है, ज़रूरी है, तभी आपका 20% और 40% पर देंगे। अगर आप लाख रुपए का ID लेकर 50 का ले लिए फिर 50 का छोड़ा लेंगे, ऐसा नहीं होएगा। जिसको भी परचेस करना है आपका ID पूरा क्लोज करना है, चाहे 50,000 का हो या लाख का हो या 2 लाख का हो, जितने का भी ID आप सामान खरीदना चाहते हैं अपनी ID को क्लोज कर दीजिए, ताकि जो है हमारा और आपका जो है जो मामला लेना देने का ख़त्म हो जाए। ठीक है भाई। दुआ करें अल्लाह हमारी और आपकी सबकी परेशानी हल हो जाए। देखो भाई, थोड़ा सा कोशिश करने से सबके कई लोगों हज़ारों के मसले हल हो गए। इंशाअल्लाह आपके भी मसले और मेरे भी हल हो जाएंगे। अब जो है देर ना करें और टाइम है करके इत्मीनान से ना बैठ जाए। जैसा आप हरकत करेंगे वैसी ही बरकत होगी सबके लिए, सबके मसले हल भी होंगे। हम लोग भी जो है वहाँ दिन लगा कर बैठ कर जो है और बढ़ा कर और बिज़नेस करने का ऐसा कुछ भी हमारा नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ खर्च फेरना है। यहाँ कोई ऐसा स्कीम नहीं लाया कि मैं आदमियों को और घसीट के उनसे और पैसा कलेक्ट करूँ, या स्कीम करके लोगों को उल्लू बनाकर आपसे पैसा लेकर जो है यहाँ हमें और बिज़नेस करना है, ऐसा नहीं है। हमारी नीयत साफ सीधा है, आपका खर्च आपको अदा करना है। आगे अल्लाह मालिक, अल्लाह क्या रोज़ी देगा वो क्या करना है करेंगे, लेकिन आपको जो है हर आदमी का ID हमें क्लोज़ करना है, बस यही हमारी नीयत है। ठीक है भाई। अल्लाह हमारी नीयत को भी कबूल करे, हमारे कामों को कबूल करे, आपकी मेहनत को अल्लाह कबूल फरमाए। और जो परेशानियां हो गई, जो तकलीफ़ हो गई, इससे मैं भी माफ़ी मांगता हूँ आपसे, अल्लाह से भी माफ़ी चाहता हूँ, आपसे भी माफ़ी चाहता हूँ। बस मुझे भी इस खर्च से नजात दीजिए। आप भी अपना माल लेकर मुझे खर्च से मुफ्त करें। दुआ की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।